अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ मैथ अरीना। स्टूडेंट्स, सेट्स का चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपके सामने सेट की एक बेसिक डेफिनेशन होगी, दैट इज सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सो इस डेफिनेशन को अगर हम एलेबोरेट करें डिटेल में तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे सेट की अगर हम बात कर रहे हो तो रूटीन लाइफ में रियल वर्ल्ड में हम सेट का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, लाइक सोफ़ा सेट, वाटर सेट, टी सेट। तो अब ये देखने की बात है कि मैथमेटिशियंस ने किस कदर खूबसूरती के साथ एक रियल लाइफ के वर्ड को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में चेंज कर दिया हुआ। तो हमारे पास सबसे पहला जो आर्टिकल आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो है मैथमेटिक्स एज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप। तो मैथ्स क्या है बेसिकली, अगर हम पैटर्न्स को देखें या किसी खास स्ट्रक्चर को देखें तो वो किसी ना किसी रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ होते हैं, एक बॉन्डिंग होती है खास किस्म की। एक एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर होगा कि एक बहुत फेमस सीक्वेंस है, फिबोनाची का सीक्वेंस इसको बोला जाता है। इसमें हम देख सकते हैं लाइक जो टर्म्स होती हैं वो 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड 21। और ये सीक्वेंस एग्जैक्टली किस तरह से बनता है वो मैं बता देता हूँ। देखो बहुत ईजी है कि इसमें जो नेक्स्ट टर्म होती है वो प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करके बनती है। लेट्स सपोज देखो ये वन है ना, ये वाला टर्म, तो इसके प्रीवियस अगर कोई भी दो टर्म्स होंगी तो उसे ऐड करके उसने ये बनाया, ठीक है। सो अब इन दो टर्म्स को ऐड करेगा, 1 + 1 इज एग्जैक्टली 3, 2 + 1, तो ये 3 बन गया ना। अब जब इस 3 से आगे जाना है ना तो 3 में प्रीवियस नंबर ऐड करोगे विच इज 8। तो 8 के आगे जाना चाहोगे तो 8 में 5 ऐड कर लो, 13 हो जाएगा। 13 से आगे जाना चाहते हो तो 8 को ऐड कर लो, 21 हो जाएगा। तो ये जो एक डायग्राम बनी हुई ना, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है आपके पास। मल्टीपल इस तरह की जो शेप्स हैं वो आपके सामने लाइफ में मिलेंगी। ट्रायंगल्स की शेप है आपके पास इस बुक के पेज के ऊपर। जो फर्स्ट पेज है आपका 3.1 का जो आर्टिकल है, एग्जैक्टली उसके ही मतलब इस एग्जाम्पल के नीचे आपको वो मिल जाएगा। जॉर्ज कैंटोर जो हैं उन्होंने यहाँ पर 845 में उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा, और उसके बाद दुनिया वाले जो हैं वो शायद इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, या उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये शख्स जो है वो एक ऐसी थ्योरी दे देगा हमें जिसे आप सेट थ्योरी के नाम से जानते होगे। और ये थ्योरी आने वाले दिनों में आपकी मैथमेटिकल एज वेल एज मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और साइंसेस के अंदर जो है वो तहलका मचा देगी। तो सेट्स क्या हैं, देखें कोई भी स्ट्रक्चर जब आप पढ़ रहे होते हो ना, ये देख रहे हो, तो पूरा एक सीक्वेंस है, पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ खास किस्म के एलिमेंट्स हैं। तो सेट की डेफिनेशन भी एग्जैक्टली इन्हीं पैटर्न्स और स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है। सेट में जो पहला वर्ड है वो है कलेक्शन। सो कलेक्शन का मतलब क्या है कि हमने कुछ चीज़ें कलेक्ट करके जब एक खास पैटर्न में रख ली तो उसे हम सेट कहते हैं। जैसे वाटर सेट है तो उसमें हम वाटर से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे वो सब रखेंगे। डिनर सेट है तो उसमें डिनर से रिलेटेड चीज़ें होंगी। टी सेट है तो उसमें टी सेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। सोफ़ा सेट है तो उसमें सोफ़े से रिलेटेड चीज़ें होंगी। यानी हमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोफ़ा सेट में जो है वो डिनर सेट के आइटम्स इंक्लूड कर दें और हम कहें ये सोफ़ा सेट है। नहीं हो सकता ना। तो बिल्कुल रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट आपका इस सेट के अंदर जो है वो इजीली क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास डिस्टिंक्ट, और उससे अगला है वेल डिफाइंड। यानी कि एक तो बहुत अच्छे से जिसको बयान कर दिया गया हो उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड, और डिस्टिंक्ट मीन यानी कि वाज़िया हो वो, और अलग से यानी सेपरेट हो वो, ठीक है। आप चीज़ों को सेपरेशन, उनके एलिमेंट्स को उनको सेपरेटली देख सकते हो, तो इसे बोलते हैं सेट, ठीक है। मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकती हैं सेट्स की। लिखते कैसे हैं इसको, तीन बेसिक फॉर्म्स हैं इसके डिस्क्राइब करने की इसको। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव है आपके पास। एक सेट जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कब होता है, जब हम उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब ये हमने सिर्फ वर्ड यूज किए हैं इंग्लिश के और उसको जो है वो एज इट इज बयान कर दिया, जस्ट लाइक एन स्टेटमेंट। उसके बाद टेबुलर फॉर्म आती है। तो सेट की जो सेकंड फॉर्म है ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूजुअल फॉर्म, यानी सबसे ज़्यादा जो सेट लिखे जाते हैं वो इस पर्टिकुलर फॉर्म में
लिखे जाते हैं। सेट में बी डिस्क्राइब्ड एज लिस्टिंग its element within the brackets. If A is the set mentioned above, then we may write, कहता है अगर let's suppose यही वाला सेट आपको लिखना हो ना ऊपर, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? करली ब्रैकेट्स लोगे और ईच एंड एवरी एलिमेंट को कॉमा की मदद से सेपरेट करके लिख दोगे। और साथ ही यहाँ पर क्या करना है, हमें एक लेटर यूज कर लेंगे, कोई भी इंग्लिश का कैपिटल होना चाहिए, और उसका नेम जो है सजेस्ट कर लेंगे। विदाउट नेम कोई भी सेट एग्जिस्ट दुनिया में नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर मेथड। समटाइम्स ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि हम किसी चीज़ को जब डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं तो हम उसको सिंबॉलिकली लिख लेते हैं। मैथमेटिकली सेट्स को किस तरह से लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो सेट बिल्डर नोटेशंस में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, मुख्तलिफ सिंबल्स यूज हो रहे होते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप देख रहे हो ए इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट्स हैं, देन एक्स और एक स्ट्रेट लाइन है, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे मैं जैसे सेट बिल्डर फॉर्म को इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करूंगा तो उसमें ये सारे सिंबल्स वन बाय वन मैं आपके सामने रखूंगा कि सेट्स जो हैं एग्जैक्टली टेबुलर मेथड के तहत कैसे लिखे जाते हैं, और उनसे हम सेट बिल्डर में कैसे जाते हैं, और सेट बिल्डर से वापस टेबुलर में जाना हो तो उसका तरीकाकार जो है वो क्या होता है। उसके बाद देखें हम नॉर्मली जो सेट्स डील करते हैं मैथ्स के अंदर वो नंबर सेट होते हैं। तो ये कुछ कॉमन सेट्स हैं अपने नेम के साथ जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हो, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, उसे नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और लेटर एन यूज होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, मींस नंबर जीरो टुगेदर विद द नेचुरल नंबर, यानी इस सेट में जब जीरो लगा लोगे तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। जी की बात कर लें तो एक ऐसा सेट जो इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स क्या है, नंबर लाइन पर आने वाले तमाम नंबर्स जो होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आपको मिल जाते हैं। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स जो टू पे डिविजिबल नहीं है वो सारे नंबर्स। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो टू के टेबल पर डिविजिबल हैं वो सब इवन नंबर्स के सेट, लेटर्स उनके आप साथ देख सकते हो। देन द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जो ओनली टू आइडेंटिकल फैक्टर्स रखते हो, या आसान लफ्जों में कहें तो वन या अपने नंबर के अलावा वो किसी और नंबर पे डिविजिबल नहीं है। अनलेस आप माइनस का भी नंबर लोगे ना तब भी वो अपने ही नंबर पे डिविजिबल होंगे। वैसे प्राइम नंबर्स में माइनस या नेगेटिव नंबर्स का जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता उस पर इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको डिटेल से बताऊंगा कि हमारे नेगेटिव नंबर्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्ड नहीं हुए हुए। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और कंप्लीट डेफिनेशन उसकी पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। सो ऐसे नंबर्स को आप क्यू, कैपिटल क्यू के साथ डिनोट करोगे, एंड क्यू डैश के साथ आप सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है उन्हें लिख सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या हैं, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट मैं बहुत पहले भी दे चुका हूँ यूनिट नंबर 1 में। अगेन सुन लो कि ऐसा सेट जिसमें ये रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हो, यानी ये तमाम नंबर्स जो है ना, ये सब एन से लेके क्यू नॉट तक, ये सब के सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो आप नंबर लाइन पे डिपिक्ट कर सकते हो ना, तो वो क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 हमारे पास होने वाली है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा सेट बिल्डर नोटेशन का, एंड 2 रहेगा टेबुलर फॉर्म का। सो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक जो इंट्रो था हमारा, होप्स हो कि वो अच्छा रहा होगा, जिसमें हमने स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स का कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है वो डिस्कस किया। साथ हमने जॉर्ज कैंटोर को देखा जिन्होंने सेट थ्योरी बिल्ड की थी, और ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोचेस के साथ ये गए, और बहुत ज़्यादा काम जो है वो मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी ने जो दिया है हमें, फिजिक्स में, कंप्यूटर्स में, इवन बहुत सारे जो आपके जनरल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें उनके ग्रैंड डैडी अगर हम कहें तो वो यही शख्स थे। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी कि सेट जो है वो कलेक्शन है डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड को हमने एड्रेस किया कि ये दो वर्ड्स बेसिकली क्या हैं,
एंड देन लास्ट पे हमने देखा देर आर 3 different ways of describing a set. First one is descriptive, second tabular, and third one is a set builder notation, and obviously some common annotations of number sets. So inshallah next वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।